जय मिथिला, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोगन के स्वागत कर रहल छी मिथिला मिरर में। और हमरा सब एखन लगातार जे छै से पंचायत चुनाव के सिलसिला में जे छै से गाँवे गाँवे घूमि रहल छी। गाँव के जे स्थिति छै, ओहिठुनका जे पंचायतक जे लोक सब छै, जे जनप्रतिनिधि सब छथि, हुनका सभक जे कार्यकुशलता छनि, तकर लेखा जोखा अपने लोकनि से प्रस्तुत कर रहल छी। मुदा पंचायत से निकलि कऽ विधानसभा और विधानसभा से निकलि कऽ लोकसभा, अर्थात जे सबसे नमहर जनप्रतिनिधि छथि, तिनको सबसे जे छै से बीच में हाल समाचार लैत रहबाक चाही। और एखन मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव हमरा संगे छथि। बहुत रास बात जे छै से मन में नियार छल, जे हिनका संगे जहिया भेंट घाट हैत तऽ फेर पुछबनि पिछला बेर के बातचीत के बाद। बहुत बहुत स्वागत एक बेर पुनः मिथिला मिरर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके। सीधे हमरा सब मधुबनी शहर के बात करैत छी। बड़ा ऐतिहासिक मूल्य वाला शहर छै और बिहार जे छै से सबसे बेसी वोट से अहाँके जीतेलक। खास कऽ मधुबनी जे छै सबसे बेसी वोट से पूरा बिहार में अहाँके जीतेलक। मुदा एखन के स्थिति में मधुबनी में जे हिसाब से गर्दा उड़िया रहल छै रोड पर, वा रोड के जे स्थिति छै, एक एकटा गली गली के बात कर रहल छी, तो जते गर्दा नाक में जेतै तो सबके टीवी हेतै, आ खसतै तो टांग हाथ टूटतै। तो कम से कम शहर के तो स्थिति ठीक भ जबाक चाही, जखन कि माननीय मुख्यमंत्री के ई दावा छनि जे हम गाँव गाँव तक रोड पहुँचा देलिए। मुदा मधुबनी शहर के स्थिति बड़ा दयनीय छै। सबसे पहले तो अहाँके हम आबै वाला समय में जे हमरा सबके मिथिला के या बिहार के छठ जे हमारा सबके महापर्व है, ओकर अहाँ सबके शुभकामना दै छी, हार्दिक बधाई दै छी। और देखियो, मधुबनी शहर के जे अहाँ बात केलिए यऽ, तो जहिया से हमरा सबके सरकार बनल बिहार में, एनडीए के सरकार, निश्चित रूप से काफ़ी सुधार भेल। ऐसे पहले भी अहाँ देखे होबे शहर में, हमहूँ सब देखे होबे कि बहुत गली में खरंजा तक नहीं रहे, जल जमाव की स्थिति पहले से, खरंजा तक नहीं रहे, नाली नहीं रहे, अन्हार रहे पूरा। लेकिन आब जे मधुबनी शहर में नाला के निर्माण भ रहल, हाँ, नाला के निर्माण में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा थोड़ा शिथिल बरतल जा रहा, जोकरा समय पर पूरा काज करे के चाही, वो नहीं कैलक। एक दिन हम उनका सबके सर्किट हाउस में बुला कर कॉन्ट्रैक्टर के आदमी के, इंजीनियर के, अभियंता के साथ ओकर हम विश्लेषण कलूँ, समीक्षा कैली, तो ओहिमे पायल गेल कि ओहिमे कॉन्ट्रैक्टर के लापरवाही के कारण ये काज धीमी गति से भ रहा। कुछ हमरा शिकायत आयल गुणवत्ता पर भी, तो गुणवत्ता के बारे में भी कहले कि गुणवत्ता एकरा ठीक करूँ। लेकिन आब लग रहा कि नाला के निर्माण पहले से तेजी आयल नाला के निर्माण में। लेकिन ये नहीं कह सके कि बहुत तेजी आयल, लेकिन तेजी आयल तो सबसे पहल गप है कि जब नाला के मधुबनी शहर में निर्माण भ जाए, तो ओई के बाद नगर विकास मंत्रालय से ओकर मास्टर प्लान बना कर आ केना मधुबनी के शहर के सौंदर्यीकरण कयल जाए, खासकर रोड के चौड़ा कयल जाए, रोड बढ़िया बने, एकर हम सब प्रयास करब। एहि में हम सब लागल छी। अब मधुबनी शहर भी अब नगर निगम भ गेल, नगर निगम, तो नगर निगम हुए से अहाँके एक तो फायदा होत मधुबनी शहर के कि अब नगर विकास विभाग से भी ज़्यादा फंड आयत, एकर अपन भी आमदनी बढ़ते। अब तो नगर निगम से भी इमें काज हैत। और बाकी मधुबनी शहर तो बहुत पुरान शहर, मिथिलांचल के एक प्रमुख शहर में से, हृदय स्थली कह सके छी मधुबनी के। तो एक पुरान शहर के नाते थोड़ा सा कंजेस्टेड शहर, थोड़ा संकीर्ण शहर, संकीर्ण जो रोड मैप के हिसाब से बने के चाहिए, तो हिसाब से कोनो कॉलोनी में चल जाओ, कुछ कॉलोनी के छोड़ कर, तो अधिकतर मोहल्ला में रोड के चौड़ाई कम है। अगर उसमें नाला निर्माण कल जाए तो और रोड के चौड़ाई कम भ जात, तो ओकरा विस्तृत रूप से मास्टर प्लान बनबे पड़त। दोसर के गुमती है 13 नंबर गुमती, ओकरो बंद रहे के कारण काफ़ी जाम की स्थिति पैदा भ रहा। तकरा लेल हम पार्लियामेंट में उठेनू रही, मंत्री के पत्र भी हम लिखने छी, DRM स्तर पर हमरा सबके सांसद के जो बैठक हुई है, ओहो बैठक में उठेने रही। लेकिन रेलवे के अपन एक नियम है, तो रेलवे विभाग के कहना है कि ओते आवागमन ओहि पर नहीं है। फिर हम सब लागल है कि हमर मानना है कि रेलवे विभाग केकरो भेजने हुए तो शायद वो गड़बड़ रिपोर्ट दिल्क, शायद गड़बड़ रिपोर्ट दिलक।
लेकिन फिर हम लागल छी एहिमे सत्र चलते फिर नवंबर में 22-23 नवंबर से हाँ NH भऽ गेल छै तो इहो काम में हम लागल छी। आ बाकी मधुबनी शहर के लिए बाईपास सड़क के भी स्वीकृति भऽ गेल ओकर शायद टेंडरो भऽ गेल होत, लेटेस्ट प्रक्रिया हमरा नहीं पता है, लेकिन बाईपास सड़क पास भऽ गेल, बढ़िया से सड़क बनत। और ये बाईपास सड़क बने से मधुबनी में कुछ यातायात के लोड कम हैत और हमरा लगे मधुबनी के स्थिति के स्थिति जे अभी है नाला निर्माण के बाद बहुत हद तक सुधार हेतै। अपने कॉलोनी के बात केलहुँ तऽ चूँकि एकटा कॉलोनी जे छै जाहिठाम बहुत एलिट क्लास के लोक रहि रहल छथि, आदर्श नगर जे छै, आदर्श नगर के स्थिति ई छै जे कतहुसँ निकलैवला रूट नहीं छै। लोक व्यक्तिगत अपन टका दऽ कऽ जे छै से रोड पर किछु ईंटा तीटा देलखिन हेँ। और दोसर रास्ता के बाद जे छै से हमरा लगैए कोनो गाँवसँ बेसी अगर पावर कट अगर कतहु हेतै तो आदर्श नगर में भऽ रहल छै, जखन कि मधुबनी शहरसँ 20-22 किलोमीटर दूर अगर हम अपना गाँव में जाय तो एहिठुनका जे बिजली के स्थिति छै से बहुत नीक छै। तऽ आखिर ई ककर लापरवाही छै जे शहर में एतेक पावर कट आखिर किया भऽ रहल छै? और ओहिके जे डे टू डे अगर केओ गोटा प्रताड़ित होइत है तो हमर सबके न्यूज बाधित होइए ओहि चीजके लऽ कऽ। नहीं एकर अहाँ जानकारी देलहुँ ओना तऽ अहूँ स्वीकार केलहुँ कि बिजली की स्थिति बिहार में अब बड़ नीक स्थिति है। अब आदर्श नगर में क्या छी स्थिति एकरा बारे में हमरा कोई जानकारी नहीं दिलक, अहाँ जानकारी दिली तिलक अहाँके हम धन्यवाद दै छी। और निश्चित रूप से इस बिजली विभाग से संबंधित पदाधिकारी से हम बात करै छी। अभी यहाँ से इंटरव्यू दिला के बाद अहाँ के सामने में अभी हम AC से गप करब और की ओकरा समस्या के निदान होते ओहि समस्या के निदान करब। आ बाकी पानी के बात जे करबै, पानी के सबसे पहले बात निकासी है। अब हम सब जनप्रतिनिधि छी, बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकै छी, लेकिन आई जे बारिश भेल अर्लियर शुरुआत में जब बारिश भेल जाहिके कारण अहाँके शहर तो छोड़ू गाँव गाँव में जे जल के समस्या भऽ गेल, जल जमाव के समस्या जतऽ हम सब अभी तक जा रहल छी या बरसात पीरियड में जाइ छलहुँ सब जगह सबसे प्रमुख समस्या वो जल निकासी के। तो बहुत जगह हमरा देखे में आयल कि जे पहले वाला बहाव रहे, नासी रहे, नाला रहे, जे सरकार के जमीन रहे, बहुत जगह देखल ओकरा लोग अतिक्रमण कर लेलकै। अब अतिक्रमण के कारण वो भऽ नहीं रहलैए। बाकी कुछ गाँव में देखे छै ग्रामीण के मजबूरी, उनका कहै छै अहाँ पिटीशन दियो सीओ के दियो, तो की कारण छै गाँव के झगड़ा के कारण की कारण तो हम किया देखा रहूँ। अब बहुत जगह ग्रामीण के तरफ से पिटीशन पड़बो के लिए, तो ओहि पर हम सब लागल छै जल निकासी केना होई। लेकिन एहिमे हम सब लोगों से आग्रह करबै कि एकरा एक सामाजिक जागरण चला कऽ पानी के बहाव के की उपाय होय। बहुत जगह हम सब जाइ छी जल जमाव के समस्या है, ओहिठाम पूछे छै एकर उपाय बताओ, बहुत गाँव में उपाय बताओ तो ओकर उपाय नहीं छै। अगर कतौ पोखर छै कतौ पोखर में नाली बना दियो तो कोई ओही में आयल नहीं ओहिमे नाली केना बनतै, ओकर जमीन चलि जेतै, या पोखर में हम नहीं बहबै। तो बहुत तरह के समस्या छै, लेकिन ई बड़ा समस्या गंभीर छै। ई समस्या के निदान हुए के चाही, प्रयास करब कि समस्या के निदान भऽ जाए। अशोक भाई एक चीज़ पर ध्यान अहाँके आकृष्ट कराबऽ चाहब। हालांकि काल्हिखनी जे छै से हम केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बिहार के जे युवा खेल मंत्री छथि आलोक जी, हुनको हम अपन एकटा वीडियो टैग करने छलियनि हैं जे मधुबनी स्टेडियम के लऽ कऽ छलै। एक दिस जे छै से ओलंपिक, चाहे वो पैरा ओलंपिक होय या ओलंपिक होय, प्रधानमंत्री जे तरहक इनिशिएटिव एहि बेर देखेलखिन, हमरा लगे जे 70-75 साल के इतिहास में कोनो प्रधानमंत्री एते एक्टिवली जे छै से खिलाड़ी के संग नहीं आयल छलैए। दोसर दिस मधुबनी जकरा लग एतेक शानदार स्टेडियम होय, आइ के डेट में DTO ओहिमे जे छै से जे गाड़ी के लाइसेंस बनाबै के लेल अबै छै तकरा ओहिमे ट्रेन मतलब ओकर प्रशिक्षण होइ छै जे ई गाड़ी चला पबै छै कि नहीं चला पबै छै। अपना ओहिठाम एथलेटिक्स के एतेक बड़का संभावना छै, मधुबनी में एते नम्हर नम्हर पोखरि छै, या फिर रेलवे के स्टेशन के बगल में जे नाला छै ओहिमे नौकायन शुरू करायल जा सकैए। बहुत खर्चा वाला चीज नहीं छै। अहाँ सांसद छियै, कने मने जो इनिशिएटिव लेबै अपनो स्तरसँ किछु डिपार्टमेंटसँ बात कऽ कऽ, गोपाल जी छथि जे रेलवे के स्थायी समिति में छथि, राधा मोहन सिंह के अगुवाई में अहाँ सब जे छै से ई सब काज करवा सकैत छी। तो स्टेडियम मधुबनी के एतेक बड़का स्टेडियम रहे तो आखिर ओकर जे रिपोर्ट अहाँ देखबै हमर वाला बड़ा दयनीय स्थिति छै। तो एहि पर किछु अबै वाला समय में अहाँ कह सकैत छी या आवाज उठाबे कर? निश्चित रूप से अहाँ के सवाल जायज यऽ कि हमहूँ जब मधुबनी स्टेडियम के तरफ से गुजरै छी तो अहाँ तो कहलहुँ DTO, हम तो कई बार देखलिए ओहिमे सुगर के खोमारी, बड़ा गंदगी है।
एक बेर शायद ओहिमे मिट्टी भराई के भी काज भेल रहे, लेकिन पता नहीं की भेलै नहीं भेलै, किया नहीं भेलै, मिट्टी के भराई से ढंग से नहीं भेलैया। लेकिन अब खेलो इंडिया योजना के तहत हर जिला स्तर पर स्टेडियम के निर्माण या ओकर सौंदर्यीकरण या ओकर सुदृढ़ीकरण के योजना आयल छै। बिहार सरकार के माननीय मंत्री आलोक जी से भी हमारा गप भेल रहा है, तो हम प्रयास में लागल छै कोई स्टेडियम के जीर्णोद्धार होकर ओकर सौंदर्यीकरण हो जाए, ओकर चार दीवारी हो जाए, मिट्टी भराई हो जाए, और एक खेल के वातावरण, स्टेडियम मतलब खेल के मैदान, एक खेल के वातावरण ओहिमे तैयार हुए। तो ओहिमे हम लगातार लागल छै, मंत्री जी से हम बात कर रहल छी, आश्वासन भी देला। आप देखियो, हमरा लगैए कि सफलता निश्चित रूप से मिलत एहिमे। मिथिला पेंटिंग दिस अबैत छी जे ललित कला चित्र जे संस्थान छै जे सौराठ में खुजली है, तो ओकर विधिवत कहिया तक हमसब ई मानी जे एकर शुभारंभ भऽ जेतै? हालांकि काज तऽ लगभग भऽ चुकल छै, कोरोना के द्वारा कनिक डिले भेलै, जे पर तक ओकर वश नहीं छै, लेकिन कतेक दिन में हमरा सब ई अंदाज कऽ सकैत छी जे ई फंक्शनल भऽ जेतै? एगो निश्चित डेट हम नहीं बता सकै छी, लेकिन अहूँ स्वीकार केलिए, हमहूँ परसों जाइत रही, ओहि शाम के समय में ओहि समय से गुजरैत रही, तो बिल्डिंग तो बाहर से हम देखली बिल्डिंग तैयार है, रंग पेंट होकर सब तैयार है, लेकिन एकर उद्घाटन के है तो हम सरकार से बात करबे, संबंधित विभाग से बात कऽ कऽ ताहिके बादे बताएब। लेकिन हमरा विश्वास है कि जल्द से जल्द ओहि संस्थान के उद्घाटन भऽ जायत। अंतिम सवाल है, 8 नवंबर छै और ठीक एक साल पहले जे छै से मिथिला उड़ान भरने छलै लगभग 6 दशक के बाद, और हमसब प्राय एयरपोर्टे से आबि रहल छी, तऽ केहन लागि रहल एक साल के जे उड़ान छै और जे किछु काज छै ओ कतेक जल्दी हमरा सब देखबै जे स्थायी टर्मिनल होइया और दोसर जे चीज प्रधानमंत्री के सेहो लगातार नजर छनि, चाहे ओ हरदीप सिंह पुरी होइत या ज्योतिरादित्य सिंधिया होइत, सब गोटा उपमा देबऽ लगलखिन हैं पार्लियामेंट में दरभंगा हवाई अड्डा के, तऽ की केना ई एक साल के सफर? देखियो, एक साल के मिथिलांचल मिथिलावासी के ई बड़ा एक साल पहले बहुत बड़ा तोहफा मिलल, बहुत बड़ा तोहफा मिलल। आ वैसे हमरो सबके कनि शांति भेटल, कियाकि सांसद के 2टा पैरवी ज़्यादा रहे छै, रेलवे के टिकट आ या एम्स के मरीज के इलाज। तो आई उड़ान योजना के तहत जे हवाई जहाज चले लागल, तो हमरो सब प्रेशर कुछ कम भऽ गेल ट्रेन के टिकट वाला के, कैलाकि खासकर दीपावली आई छठ महापर्व में एहिमे तो हम सब परेशान रहे छलिए सिर्फ टिकट के लिए। तो मिथिलावासी के लिए बड़ा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा बड़ा ही तोहफा भेटल, और बड़ा हर्ष के विषय है मिथिलावासी के लिए कि एक साल के अंदर पूरे भारत में जितने उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट है सबसे टॉप पर है, फर्स्ट में है। और अभी यहाँ देखने हो पढ़ने हो भी कैबिनेट से भी जमीन होकर हस्तांतरण भऽ गेल, और जल्द से जल्द ये हमरा बुझा रहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बन जाए। और मिथिलावासी के प्रधानमंत्री जी कहे छलखिन हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक, आई मिथिलावासी के उ सपना साकार भऽ रहल, और एयरपोर्ट के निर्माण से आर्थिक विकास भी एहिठाम भऽ रहल, रोजगार भी लोगों को भेट रहल। ताहि लऽ कऽ मिथिलावासी के लिए बड़ा बड़ा तोहफा है नरेंद्र मोदी जी के, और जमीन दिला माननीय मुख्यमंत्री जी, हुनको दोनों आदमी के तहे दिल से मिथिलावासी ओर से हुनका सबके धन्यवाद दै छी। अहूँ के छठि के शुभकामना, और फिर हमरा सब बैसब कोनो दोसर विषय पर, ताधरि के बहुत बहुत धन्यवाद। चलो नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। तो छला है डॉक्टर अशोक कुमार यादव, और जे एखुनका जे किछु प्रश्न हमरा सब तक छल ओहि प्रश्न के जे छै से इनका तक रखलियनि, और अबै वाला समय में जे तखुनका जे कोनो टटका या फिर कोनो जे ज्वलंत विषय रहते तकरा पर हमरा सब हिनका सब बातचीत फिर आगाँ करते रहब। सहयोगी राजीव चौधरी संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, दरभंगा।